Good evening students. I'm back with another 8th standard के लिए 6th standard का मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. 8th standard का मैंने स्टार्ट किया है हिंदी, आगे पहुँच गए तो हिंदी में कंटिन्यू करेंगे. 6वां लेसन पढ़ाने वाली हूँ. ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए. बहुत ही लाइफ वैल्यू देने वाला ये लेसन है. ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए. लिखा गया है ये कविता रमेश दत्ता शर्मा से. इनका परिचय देख लेते हैं. जन्म 1939, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश. मृत्यु इनकी हुई 2012 में. इनका परिचय. शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे. आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं. आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे. पद्य से संबंधित इस पाठ में है क्या, ये जान लेते हैं. प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्म नियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों का अपनाने के लिए प्रेरित किया है. आपका मानना है कि हमेशा होठ सी कर बैठना उचित नहीं है. आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है. इस पाठ में बताया है कि जब ज़रूरत ना हो हमें हमारा मुंह चुप कर बैठना चाहिए, लेकिन जब भी ज़रूरत हो, जब भी आपको लगे गलत हो रहा है कुछ, हमें ज़रूर मुंह खोल के बोलना चाहिए और सच के लिए खड़ा होना चाहिए. स्टार्ट करते हैं. ये गज़लें कुछ दी हैं शेरों की, देखते हैं. वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए. चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए. कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए. तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए. पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए. कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए. बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए. या किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए. आपको ऑलमोस्ट समझ गया होगा, बट लेट्स स्टार्ट. मैं आपको और डिटेल में हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी. वाणी में शहद, अपने भाषा में शहद मिठास घोल लीजिए. अपने वर्ड्स में मिठास लाइए और प्यार से किसी से भी बात करना है तो प्यार से बोलिए. चुप रहने के, जब काम ना हो तो चुप रहने के बहुत फायदे. आपको पता होगा जब कोई बहुत बोलता है इंसान तो वो ना अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो तो हमेशा बोलता रहता है. बट अगर आप वाइजली अपने वर्ड्स यूज करोगे तो आपके वर्ड्स कुछ मीन करेंगे सामने वाले के लिए. इसलिए सोच समझ के बोलो और सही वक्त पर बोलो. चुप रहने के बहुत फायदे हैं. कोई वैसे हमेशा बोलते रहेगा तो उनका कोई सुनता नहीं है, पर इसलिए चुप रहोगे कभी कभी, जब इम्पोर्टेंस है तभी बोलोगे तो उसका और इफेक्टिव होता है आपका वर्ड्स. ठीक है. जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए. जब भी काम है, जब भी खोलना है अपना मुंह, तभी खोलो, बिन बात के कुछ मत बोलो. कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो. हमारा टंग डबल एज स्वॉर्ड है. हम लोग कुछ भी बोलते वो वापस नहीं ले सकते, तो इसीलिए 10 बार सोचो कुछ भी बोलने से पहले, सामने वाले को वो कैसा लगेगा और बहुत कुछ. और ख्यालों को खुद से तौलना, मतलब सोचो ख्यालों को. अपने जो भी सोच रहे हो, आपको जो भी बोलना है उसको सोचो. आपको पता है आपका मुंह और कोई भी वर्ड्स आपके मुंह से निकलने के पहले उसके सामने कुछ कठिनाई आती है. आपका मुंह जो लिप्स है वो, और फिर दांत, ये दोनों को पार करके हमारा वर्ड्स निकलता है. तो ये दोनों को पार करके निकालने के लिए थोड़ा सोचो. ठीक है. ख्यालों को खुद के तौलना सीख लीजिएगा. ये सही है, ये गलत है, ऐसा तौलो उसको. तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना. गलत लहजा इस्तेमाल करना किसी से भी बात करने का ये कोई अच्छा स्वभाव नहीं दिखाता. इसलिए तू तड़ाक, तू मैं सब करना छोड़िए
और खुद को टोको जब भी आप ऐसी भाषा यूज़ करें, ऐसी गंदी वाणी यूज़ करो तो खुद को टोको कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ये गंदा तरीका है किसी से भी बात करने का। फटाके की तरह फुटने से पहले गुस्से में होते तो बहुत सारे जन एकदम फुट जाते हैं और बहुत गुस्से में आके बोलते हैं, वो एकदम उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो सब फुट जाता है और बहुत जोर से उन लोग बात करते हैं और फाइट करते हैं। तो फटाके की तरह फटने से पहले थोड़ा शांत हो, फटाके की तरह फटो मत, को हर एक बात पे, छोटे छोटे बात पे झगड़ो, एकदम गुस्से में आ जाओ नहीं। रंग घोलना सीखो, अपनी बातों में थोड़ी मिठास लाओ, रंग लाओ, बुरे काम को छोड़ दो, बुरा मत बोलो। कटु वचन तो सदा बोते हैं, बुरे चीजें, बुरा काम तो बोते हैं, काटे करते ही है वो काम, काटे बुरे होते हैं ना। फूल देखो, फूल के जो पत्ते होते, ये देखो, ये पैरा में ये जो दो क्या बोलते हैं, ये जो दो गजल है, ये इसमें बताया है। एक तो है इधर कांटा जो फूल पे होता है और ये फूल के पत्तियां। फूल के कांटे तो हमेशा कटु वचन, हमेशा बुरे ही होते हैं। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, पेटल की तरह मीठी बोली बोलना सीख लीजिए। अगर बात बिना कोई वजह के, बिना कोई मुद्दे के कोई भी चुभने लगे तुम्हें, तो उनको सिंपली मोड़ दो उनकी तरफ, उनसे बात ही मत करो, उनका मुंह ही मत देखो, ऐसा बोला है। बदल कर उन्हें मोड़ना सीख लीजिए, बात को मोड़ दीजिए और उनसे बात ही मत कीजिए अगर आपको वो चुभ रहे हैं तो। ऐसा किसने कहा है कि मुंह सी करके बैठो, हमेशा मुंह चुप करके बैठो, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। जरूरत भी मुंह हमेशा खोलो, ऐसा इसमें बताया है। बहुत ही डीप मीनिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन दिया है इस स्टोरी में कि हमें अपना वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो भी हम निकालते हैं सोच समझ के निकालो, तौलो खुद से ही तौलो उसको, टोको खुद को, थोड़ी मीठी बोली डाल दो अपनी बोली में, ये सब बताया है। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, लिखा है रमेश शर्मा ने। अब इधर शब्द वाटिका कर लेते हैं। हर लेसन के पीछे जो शब्द वाटिका है इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। बेबात मतलब बिना बात के, कोई चुभने लगे तो। सीकर सिलकर, होठ सीकर के नहीं बैठना। जुबा मतलब जीभ, रोकना मतलब बोलना। बस इधर ये लेसन खत्म होता है। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट लेसन लाऊंगी मेरे रजा साहब। बड़ा लेसन है, अगर मैं आपको डीप मीनिंग में जाऊंगी तो 2 पार्ट में लग ही जाएगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रीडिंग करो हिंदी का, इम्पोर्टेंट है हिंदी। बाय बाय।